नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर शिबू सोरेन के लिए आयोजित श्रद्धांजलि सभा से संबंधित है। शुक्रवार को ईस्टर्न झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तत्वावधान में दीनदयाल उपाध्याय नगर भवन, साहिबगंज में पूर्व केंद्रीय मंत्री, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व झारखंड आंदोलन के पुरोधा शिबू सोरेन के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शिबू सोरेन के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर हुई। इस दौरान जिले के राजनीतिक, गैर राजनीतिक संगठन, प्रशासनिक अधिकारी एवं आमजन उपस्थित रहे। वक्ताओं ने सोरेन के जीवन, राज्य निर्माण में उनकी भूमिका और आदिवासी जनजातीय समाज के उत्थान हेतु किए गए कार्यों को याद किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि शिबू सोरेन के संघर्षों के कारण ही झारखंड राज्य का गठन संभव हो पाया। उनके साथ बिताए पल और मार्गदर्शन सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। मिश्रा भावुक भी हो उठे। लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू ने सोरेन को आदिवासियों का मार्गदर्शक और महान क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि उनकी संघर्ष यात्रा आने वाली पीढ़ियों को दिशा देती रहेगी। इस मौके पर बोरियो विधायक धनंजय सोरेन, उपायुक्त हेमंत सती, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह, भाजपा नेता बजरंगी यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बरकत खान, वरिष्ठ पत्रकार रामजन्म मिश्र, शिक्षाविद कमल महावर समेत अन्य लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभी ने सोरेन के दिखाए रास्ते पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि बताया। कार्यक्रम का विषय प्रवेश ईस्टर्न झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने किया, जबकि संचालन भगवती पांडे ने किया। इस मौके पर वक्ताओं ने श्रद्धांजलि में स्वर्गीय शिबू सोरेन के लिए क्या कहा, चलिए सुनते हैं। रिपोर्ट स्टार जनजातीय समाज और कमजोर वर्गों के सच्चे मसीहा हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। आज अवसर एकत्रित हुए हैं झारखंड के महान नेता और राज्य के पूर्व मंत्री स्वर्गीय आदरणीय शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि देते हैं। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा और उनके योगदान सदैव अविस्मरणीय रहे। आदरणीय गुरु जी न केवल एक राजनेता थे बल्कि आम जन के हृदय की आवाज थी। झारखंड के आदिवासी समाज, किसानों, मजदूरों, वनवासियों तथा आम जनता के अधिकारों लड़ते हुए पूरा जीवन उन्होंने अपना बिताया। उन्होंने अपने हर संघर्ष में साबित कर दिया कि सच्ची राजनीति का मतलब सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता के अधिकार और सम्मान के लिए काम करना। झारखंड आंदोलन में उनका योगदान ऐतिहासिक है। उन्होंने बार बार आवाज बुलंद की कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे जल जंगल जमीन की पहचान नहीं चले। वर्षों के लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद जब झारखंड का निर्माण हुआ तो उस सपने के पीछे माननीय गुरु जी की अदम्य इच्छाशक्ति और सतत प्रयास ही आधार है। गुरु जी के विषय में मैं कुछ कहूँ उससे पूर्व मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स साहिबगंज को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आदरणीय गुरु जी के लिए इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और उससे भी बढ़कर हम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करके झारखंड के जननायक श्री शिबू सोरेन जी के विषय में 2 शब्द कहने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया। श्री शिबू सोरेन जी के बारे में लगभग सभी लोगों को पता है, उनके जीवन के विषय में सभी लोगों को पता है कि वे एक नाम मात्र नहीं थे बल्कि वे उन दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की एक सशक्त आवाज़ थे और उसी सशक्त आवाज़ का एक नतीजा है कि उन्होंने संसद में उस आवाज़ को इतने जोर से उठाया कि झारखंड राज्य का सृजन करके दिखा। और वो मात्र एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक समाज सुधारक थे, एक पथ प्रदर्शक थे और उनके बताए हुए जो मार्ग हैं उन मार्गों पर अगर हम लोग आज भी चलने का प्रयास करें तो वो दिन दूर नहीं जब सभी सामाजिक कुरीतियाँ और जितने भी हमारे अंदर विकार हैं वो सभी विकार दूर होंगे। उनका अस्तित्व उनके विचार के रूप में हम लोगों के पास है। उन्होंने जो रास्ता हम लोगों को दिखाया है उन्हीं रास्ते पर चलकर हम लोग
सुंदर झारखंड का निर्माण कर सकते हैं। जिसम गुरु परम आदरणीय पूजनीय शिबू सोरेन जी के श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और दो शब्द केवल उनके बारे में बताना चाहेंगे। काफ़ी वक्ता जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय श्री पंकज मिश्रा जी भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ साथ अपनी उनकी व्यतीत बातों को बताए। आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद से लगातार गुरु जी के द्वारा झारखंड के महाजन प्रथा हो या झारखंड राज्य अलग करने की बात हो, हमेशा गुरु जी इसके लिए संघर्ष करते रहे हैं और उसका देन है, इनके संघर्ष का नतीजा है। अगर उसको गिनाया जाए तो बहुत लंबी बात होगी, लेकिन इससे गुरु जी का संघर्ष का आज हमारे श्रद्धेय अटल जी नहीं रहे, उनके द्वारा आज राज्य की स्थापना हुआ। इनकी संघर्षों का तोहफा मिला हम सबों को कि झारखंड राज्य अलग हुआ। गुरु जी को हर एक कठिनाइयां का सामना करना पड़ा, महाजनों से लंबी संघर्ष किया, लेकिन आखिर जो व्यक्ति संकल्प लेता है तो फिर संकल्प से पीछे नहीं हटता। ये गुरु जी ने सभी को सिखाने का काम किया। आज गुरु जी का ही देन है कि झारखंड अलग राज्य हुआ। आपके सिपाही हैं, आपके बताए हुए रास्ते, आपकी सोच यहाँ के गरीबों के पीछे, यहाँ की जनता के पीछे जो है, आज इस श्रद्धांजलि सभा में मैं भी आपके बताए हुए रास्ते पर ही हम चलेंगे। आज उपस्थित मैं सारे जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि आज गुरु जी की सच्ची श्रद्धांजलि तो यही है कि उनकी सोच को हम लोग किस आगे बढ़ाएं। दिसम गुरु शिबू सोरेन जी साहेबगंज जिला से अधिक प्रेम करते थे। वो जब भी आया करते थे, आज 37 वर्ष हो गए जब मैं आज खड़ा हुआ हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं क्या बोलूं। जब कोई भी व्यक्ति अपने अभिभावक को, अपने गार्जियन को, अपने पिता को खोता है, बहुत दर्द होता है। गुरुजी हम सभी के अभिभावक थे, आज हमारे बीच अभिभावक नहीं, लेकिन आज उनकी प्रेरणा है। हम आपकी प्रेरणा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे पास इस श्रद्धांजलि सभा में आज मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आगे कुछ नहीं बोल पाऊंगा। इच्छा बहुत थी, लेकिन जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो गुरु जी की वो सोच, गुरु जी की वो वादे, हाँ, गुरु जी की वो तस्वीर जब सामने आ रही है, मैं नहीं बोल पाता हूं। इसलिए मैं अपने दिल की गहराई से आज अपने अभिभावक को
श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जोहार। गुरुजी एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व थे, और लोगों के लिए ये एक प्रेरणा पुंज थे। हमें उनके साथ आंदोलन में भी और चुनाव के बाद संसदीय जीवन में भी साथ काम करने का मौका मिला। हमने गुरुजी को देखा कि उसमें निश्चित रूप से एक दैविक शक्ति था। वो तो साधारण व्यक्ति नहीं था गुरुजी। उनके ललाट को अगर पढ़ते उस समय तो लगता था कि उसके अंदर बहुत बड़ा कोई गुण बना हुआ है। चूंकि एक साधारण परिवार में प्रकृति के गोद में बसा हुआ एक छोटा सा गांव नेमरा में 11 जनवरी 1944 को पैदा होते हैं, और 1957 में उसके पिता का हत्या होता है। वो एक शिक्षक थे। उसके बाद वो हाई स्कूल में पढ़ते थे, उस समय गोला हाई स्कूल में, और वो हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ करके उन्होंने ये ठान लिया कि महाजनों के द्वारा जो जुल्म होता है इससे कैसे लोगों को बचाया जाए, इसलिए भूमि मुक्ति आंदोलन चला कि मैं तो चुनौती